राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी का मंदिर है। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार है। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। बर्बरीक के पास ऐसे 3 बाण थे जिससे वो एक ही बार में कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक के अपनी मां को वचन दिया था कि महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव में से जो भी कमजोर पड़ेगा, मैं उनकी पक्ष में युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा और कौरव और पांडव दोनों मारे जाएंगे। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक के पास जाकर दान में उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने स्वेच्छा से अपना शीश दान कर दिया। बर्बरीक के बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें। जब हमारा एक साल बीतता है तब देवताओं का केवल एक दिन होता है। 17,28,000 साल का होता है सतयुग, 12,96,000 साल का होता है त्रेतायुग, 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर और 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग। जब इन चारों को ऐड करें तो 43,20,000 वर्ष आता है, जो कि एक चतुर्युग होता है। 43,20,000 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे होते हैं, और अगर 2,000 से गुना करेंगे तो 24 घंटे होते हैं। और इन 24 घंटों में धरती पे 14 मनु बदल जाते हैं और ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेटर की गिनती से भी पार है। और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं तब नारायण की केवल पलक झपकती है। और यह जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 3य स्कंद 11 अध्याय पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। सूरज का अंश हो के फिर भी हूँ अछूत मैं, आर्यवर्त को जीत ले ऐसा हूँ सूत पूत मैं। कुंती पुत्र हूँ मगर न हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। आओ मैं बताऊं महाभारत के सारे पात्र ये, भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे। बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र। सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में, नीची जाति होके किया वेद का पठन तूने। यही था गुणा तेरा, तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं भी उसी का वंश था। ऊंची नीच की ये जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। माना था माधव को वीर तो क्यों डरा एकलव्य से, मांग के अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है। रथ पे सजाया जिसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे।